हेलो गाइस, वेलकम बैक टू धनंजय वर्मा यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एचपीटीयू की जो सीरीज़ है वो शुरू हो चुकी है, एडमिशन वगैरह ओपन हो चुकी है। अभी फ़िलहाल एक नोटिस आया था जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। तो मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। बाकी सारी बच्चों ने जो नहीं जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, जो आपकी फिजिकली वेरिफिकेशन होगी ना, उन्होंने ही जाना है जो उस नोटिस में जो कैटेगरी दी गई थी, जैसे कि स्पोर्ट्स वाले हो गए, ठीक है, एक्स सर्विस मैन वाले हो गए, डिफेंस वाले हो गए। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपने जाना है। जनरल वाले नहीं जाएंगे, एससी वाले, एसटी वाले, ओबीसी वाले कोई नहीं जाएगा, ठीक है। आपने मेरे चैनल को फॉलो करना है, आपको हर एक चीज़ जो है, हर एक अपडेट जो है आप तक पहुँचाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे, जैसे कि आप सभी के मन में डाउट होगा कि इस बार जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो मैं आपके लिए एक अच्छे से बनाकर वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ना तो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लेकर जाएंगे इस वीडियो में। वीडियो चाहे थोड़ी लंबी हो जाए, आप अपने हिसाब से वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। वो मेरी तरफ से कुछ नहीं है, वो आपकी तरफ से है। जैसा आपने वीडियो देखना है, आराम से देखिए, आराम से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा, आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, कैसे होगी, आपको कॉलेज कैसे अलॉट होंगे, प्रोसेस क्या रहेगा, सब कुछ हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए ये भी बताऊंगा कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन ही होगी, कैसे, मतलब सारा प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों, ठीक, कैसे होगी, क्या प्रोसेस रहेगा इसका, कैसे कैसे आपने जो है, पता कैसे लगेगा आपको कि कॉलेज अलॉट हुआ, पता कैसे लगेगा कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सारा हर एक चीज़ को जो है मैंने इस वीडियो में जो है कंक्लूड कर दिया है। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। जो बच्चा नहीं देखेगा फिर वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा, फिर उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ ताकि आप में कोई भी मिस्टेक्स ना करे, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको ना आए, ठीक है। तो एचपी सेट 2026 जैसे कि आपको पता है कि सीरीज चालू हो चुकी है। एचपी2 एडमिशन, अगर आप किसी भी एचपी2 के अंडर किसी भी यूजी एंड पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड जो मैं दूंगा कि कैसे कैसे जो है आपने फॉर्म फिलअप किए, उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा, अगला स्टेप क्या रहेगा, उसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा। आपकी एडमिशन मैं करा के जाऊँगा आज, ठीक है। देख लीजिएगा, पूरा एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा कि जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती ना तब तक ये वीडियो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं। तो उसके बाद जो है अब हम शुरू करते हैं कि कैसे जो प्रोसेस रहेगा। तो ये छोटा मोटा मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है, ये तो हो चुका है। ये जो स्टेप 1 है वो होता है काउंसलिंग के जब फॉर्म निकलते हैं, जैसे कि आपने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप किए होंगे, एचपी सेट के बेस पर किए होंगे, जे मेंस के बेस पे किए होंगे, क्वालिफिकेशन के बेस पे, +2 के बेस पे, ग्रेजुएशन के बेस पे किए होंगे, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जिन्होंने एचपी सेट दिया था उनकी फीस नहीं लगेगी, नहीं लगने वाली है, ठीक है। पर इसके अलावा अगर आप जेई मेंस के बेस पे भर रहे हो, ग्रेजुएशन के बेस पे भर रहे हो, 12th के बेस पर जो है काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपकी फीस लगेगी, इतना आपको मालूम है, ठीक है। और आज लास्ट डेट भी है क्योंकि डेट एक्सटेंड कर दी गई थी काउंसलिंग की, तो आज लास्ट डेट है। अगर जिन्होंने नहीं फिलअप किया तो और फिलअप करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से जो है काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहले काउंसलिंग फॉर्म नोटिफिकेशन रिलीज हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। तो आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह की, काउंसलिंग फीस सब कुछ से डाटा अपलोड किया, ठीक है। ये पता है, ये मैं इतना ज़्यादा इस बारे में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये आपको पता है, आपने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। उसके अंदर आपको पता है कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन की होगी, ठीक है। लॉगिन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है जिसमें आपको अपना डिटेल्स वगैरह डाल के जो है, पासवर्ड वगैरह डाल के जो है अपना एक जो है रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद जो है लॉगिन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी काउंसलिंग फ़ी वगैरह जो भी जैसी पेमेंट रहेगी वो दी होगी, जिसके 1600 लगे, 3200 लगे, वो आपकी कैटेगरी वाइज पर डिपेंड करता है। अगर आप कैटेगरी एससी से करते तो आपकी 800 रुपये लगती है, शायद 800 रुपीज़ लगती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो 1600 रुपये लगती है, वो आप सभी को मालूम है, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, आपको पता है कि डॉक्यूमेंट जो है कौन कौन से ज़रूरी है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बात तो। और दूसरी बात कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखे हैं टेलीग्राम का, ठीक है, टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, इनके सबके मैं लिंक जो है दे रखे हैं, ठीक है। तो आपने इन सब जो भी मेरे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं उनको फॉलो कर लेना है, क्योंकि जो भी छोटे मोटे अपडेट्स रहते हैं ना वो आपको वहाँ पे भेजता हूँ। मेरी वेबसाइट है, ठीक है, dvdigital.in, dvdigital.in, वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो है एचपी सेट से रिलेटेड डाटा जो है मिलता रहेगा, तो आप इनको ज़रूर विजिट कीजिएगा। बाकी इसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, एचपी सेट एडमिशन, एचपी सेट एडमिशन 2026, ठीक है। ये पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो गाइस देखिए,
आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। उसमें बता रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी है, कैसे बनवाने हैं, वो भी देख सकते हैं आप। मेरी एचपी सेट की सीरीज़ 2025 की भी देख सकते हैं। 25 वाली सीरीज़ मैंने इतने डीप में जाकर बना रखी है, हर एक चीज़ मैंने वहाँ पर बता रखी है कि गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, मेडिकल कैसे बनेगा, क्या क्या ज़रूरी है। तो अगर आपके पास टाइम है और टाइम होना चाहिए तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपके जो डाउट्स होंगे ना एकदम क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, इतना मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आपने ये वीडियोज़ देख लेनी है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं आपको। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पे। ठीक है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताना है कि क्या अगला प्रोसेस रहेगा, कैसे ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होगी, कैसे आपको कॉलेज अलॉट होंगे। ठीक है, चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें दो तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर अब जिन्होंने काउंसलिंग फॉर्म भर दिए हैं तो उनके लिए तो अब है नहीं। ठीक है, जैसे कि पहले अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो पहले आपने रेफरेंस जो है गवर्नमेंट कॉलेज की देनी है। 1 2 3 जितने भी कॉलेज होंगे, जितने भी आपको जो भी 2 3 कॉलेज चाहिए होंगे, पहले आपने गवर्नमेंट भरनी, उसके बाद आपने जो है प्राइवेट वालों की रेफरेंस देनी है। ठीक है, समझ गए? यानी कि जिस तरीके से आप रेफरेंस देंगे उस तरीके से आपको कॉलेज अलॉट होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को पहले रखेंगे, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर, अगर आपकी रैंक अच्छी है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है अलॉट हो जाएगा। अगर आपके रैंक कम है, स्कोर कम है, तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं सबसे पहले, तो आपने सबसे पहले पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज को रेफरेंस में रखना है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। उसके बाद दूसरा है हमारे पास चॉइस लॉक का। ये तो चलो आपको पता ही होगा, इसके बिना तो आगे प्रोसेस नहीं होता। नहीं, चॉइस लॉक का मतलब है कि जो आपने रेफरेंस पर रखे उनको आपने लॉक कर देना है। ठीक है, ये जो मैं सब कुछ बता रहा हूँ ना आपको, ये जो सारा प्रोसेस, ये मैं पिछले 2025 में जब एडमिशन हुई थी उसके हिसाब से जो है, उसके हिसाब के पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी 2026 चल रहा है, अभी नोटिफिकेशन रिलीज हो गई, अभी रिलीज नहीं की गई है। एचपीटीओ ने काउंसलिंग की जो डेट्स अभी रिलीज नहीं की है। ये जो मैं पूरा लेकर आया हूँ, जो मैं पूरा एक फॉर्मेट बना रखा है आप सभी के लिए, ये प्रीवियस ईयर के मुताबिक जो है, पैटर्न के मुताबिक मैंने तैयार कर रखा है। ठीक है, अभी जो फाइनल है वो आएगा। ठीक है, उसका मेरिट लिस्ट बनती है। स्टेप 7 क्या होगा, जब आप अपने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी ने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लिया है, उसके बाद क्या रहेगा, आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, देखिए दोस्तों, आपकी कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनती है, जो आपके जे मीन्स के बेस पर बनेगी। अलग अलग जो भी आपने फॉर्म फिलअप कर रखे हैं तो उसके बेस पर अलग अलग जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं बोलता आ रहा हूँ कि जब आप काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपकी जो कैटेगरी है वो आपने अच्छे से करेक्ट फिलअप करनी है, क्योंकि कैटेगरी चेंज नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि जब आपने एक कैटेगरी फिलअप कर दी तो उसकी बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो कैटेगरी को आपने अच्छे से फिलअप करना है। ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी है। सबमिट करने से पहले आपने जो है अपने एक बार जो है वेरिफिकेशन कर लेनी है, जो आपने डिटेल्स वहाँ पर डाल रखी है। ठीक है, तो उसके पहले, अब जब आपकी काउंसलिंग डेट खत्म हो जाएगी, काउंसलिंग फॉर्म फिलअप की डेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, वो एचपीटीओ बनाएगा, अलग अलग रिकॉर्ड देख के बनाएगा कि अच्छा एससी कैटेगरी वाले इतने बच्चे हैं तो उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, एसटी वाले इतने हैं तो उसकी अलग से बनेगी, जे मीन्स वाले इतने हैं, एचपी सेट देने वाले बच्चों के इतने हैं, तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके हिसाब से आपके जो है कॉलेज अलॉट होंगे। उसके बाद देखिए जो मेन स्टेप है, सीट अलॉटमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये कैसे होगी, अलॉटमेंट कैसे होगी, आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे को कौन सा कॉलेज मिला। ठीक है, ये आपके मन में डाउट होगा, ज़रूर होगा कि हमारे को पता कैसे लगेगा कि कॉलेज कहाँ अपलोड होगा, सॉरी कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ, कहाँ अलॉट हुआ, कब जाना है, क्या जाना है। तो उसके बाद जो है, जो एचपीटीओ है वो नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगा, एक पोर्टल ओपन करेगा। ठीक है, ये मैं 2025 के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, अभी 2026 का आने वाला है पर सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, सीट अलॉट, जैसे कि आपको लिंक दिया जाएगा, या जो आपने रजिस्ट्रेशन की है आपको अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जो आपने अभी काउंसलिंग फॉर्म भरते वक्त जो आपने रजिस्ट्रेशन पासवर्ड रखा था ना, लॉगिन करना पड़ेगा अपना पोर्टल। जब आप पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको जब नोटिफिकेशन निकलेगी, उसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है आपको बता दिया जाएगा कि आपको ये कॉलेज जो है अलॉट हुआ है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं एचपीटीओ में एडमिशन लेना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, मैंने काउंसलिंग फॉर्म भर दिए। ठीक है, अब 3-4 दिनों बाद नोटिफिकेशन निकाली एचपीटीओ वालों ने कि जो है सीट कॉलेज अलॉट हो चुके हैं, तो आप लोग जो है लॉगिन करके या इस पोर्टल पर लिंक करके जो है लॉगिन कीजिए। जो जैसे भी वो नोटिफिकेशन निकालेंगे, आपने लॉगिन किया, अपना पासवर्ड वगैरह डाला। ठीक है, पासवर्ड लॉगिन कर दिया। लॉगिन जैसे ही आप करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर जो है वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको बता दिया जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपको रेफरेंस आपने भर रखी 1 2 3, पहले राउंड में आपको जो है कॉलेज अलॉट हो गया और आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, आप सेकंड राउंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन होगा
फ्रीज एंड फ्लॉट का, या अलग से ऑप्शन और भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही ऑप्शन होंगे। अब क्या पता उन्होंने अपडेट किया होगा, तो वहाँ पर कुछ तो कुछ ऑप्शन होगा जिससे आप सेकंड राउंड के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं टाइम के साथ जैसे जैसे नोटिस आते रहेंगे, नोटिफिकेशन वगैरह आती रहेगी, तो वो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। आपने टच में रहना है। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जैसे भी आप जो हर जगह मुझे फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। कमेंट कीजिए। आपके ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट रीड नहीं किए जाते, आपके हर एक कमेंट रीड किए जाते हैं। उसके बाद मैं वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट्स के रिप्लाई में जो भी डाउट्स रहते हैं वो वीडियो के जरिए जो है वह आपकी क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपने रेफरेंस कर दी, आपको लगा कि मेरे को ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी कि कैसे करना है, कैसे हम सेकंड राउंड में जाएंगे, वो सब कुछ धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इतनी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मान लीजिए जिस बच्चे को फर्स्ट रेफरेंस में ही फर्स्ट कॉलेज मिल गया, अगर आप चाहते हैं कि मुझे यही कॉलेज चाहिए, तो आपको वही कॉलेज अलॉट हो गया, तो उसके बाद वहाँ पर आपने जो है उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद जो है फीस जो रहेगी आपकी शायद 3000 रहती है सीट को। आपने सीट को एक्सेप्ट करने के लिए आपकी 3000 रुपये जो फीस रहती है, ठीक है। इस बार चेंज होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा, पर ऐसे पिछले जितने भी जो भी कॉलेज जितने भी एडमिशन हो रखी है वो 3000 रुपये लेते हैं सीट को एक्सेप्ट करने के लिए। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको मिलेगा लेटर, ठीक है। आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जिसमें आपको कहा गया होगा कि आपको ये कॉलेज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो है JNGC मिल गया है, और आपको वहाँ पर लिखा होगा कि आपने इस कॉलेज में जाकर जो है इतनी तारीख जो है अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है, ठीक है। ये होगा सीट अलॉटमेंट का। कैसे होगा, आपको कोई पोर्टल ओपन करने के लिए बोला गया जाएगा, या नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसके बाद आपने पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल का मतलब ये है कि जो आपने लॉगिन का जो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखी है उसको ओपन करना है, अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको ओपन करना है, ठीक है। इस तरह से जो है आपको सीट अलॉट होगी। सभी को कैटेगरी वाइज, सभी को रैंक वाइज, सभी को मेरिट वाइज जो है कॉलेज जो है अलॉट होंगे। ये ऑनलाइन ही होगा। अब रही बात कि ऑफलाइन क्या होगा, तो ऑफलाइन होगा कॉलेज रिपोर्टिंग। जी हाँ दोस्तों, आपके जो है बहुत सारे, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता कि एडमिशन भी ऑनलाइन ही हो जाएगी। नहीं दोस्तों, एडमिशन के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, गाड़ी में जाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी डेस्टिनेशन होगी आपकी, ठीक है। ये ऑनलाइन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट अपलोड, काउंसलिंग फॉर्म, चॉइस फिलिंग, ये सारा ऑनलाइन होता है। लेकिन कॉलेज रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस सबमिशन फिजिकली होता है, ठीक है। फीस सबमिशन की बात हमें आपको बताते हैं। एक और बच्चे के मन में डाउट आता है कि जो हमने यहाँ पर 3000 रुपये जो है फीस के दे रखे हैं, वो जो आपकी ओरिजिनल फीस होती है उसमें ये डिडक्ट हो जाते हैं, मतलब ये काट दिए जाते हैं, ठीक है। ये इसको माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। उसके हिसाब से आपकी फीस ली जाती है, ठीक है। ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर 3000 अलग से ले लिया और फीस अलग से ले रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है जो फाइनल फीस होगी उसमें आपको ये पैसे जो है माइनस कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये मेन पॉइंट था, याद रखिएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब सीट अलॉट हो जाएगी, आप अपना कॉलेज एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपको मिलेगा एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, ठीक है। कॉलेज वालों की तरफ से आपको जो है वहीं आपको सब कुछ लग जाएगा। जब आप एक्सेप्ट करेंगे, फीस सबमिट करेंगे, उसके बाद जो है आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, जिसमें आपका कॉलेज, आपकी डॉक्यूमेंटेशन की डेट दी होगी कि आपने इस तारीख से पहले जो है उस कॉलेज में जाकर आपने वेरिफिकेशन करवानी है। मान लीजिए आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, शिमला वाला कोई कॉलेज अलॉट हो गया, और आपने क्या करना है, सबमिट कर दिया। फिर आपने उस कॉलेज में जाकर, जी हाँ, फिजिकली जाकर जो है अपने डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने ऑलरेडी बता रखी कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपने ले जाने हैं साथ में, ठीक है। और साथ में फोटो कॉपीज उनकी ले जानी है, एक एक निकाल के, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी आप कैटेगरी वाले डॉक्यूमेंट बनते हैं, किसी भी अनदर कोई भी और डॉक्यूमेंट हैं, वो आपके जो है वैलिड होने चाहिए, रिन्यू होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, उनकी डेट खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपने पहले ही से ध्यान रखना है। अगर अभी भी आपके पास एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट है तो जल्दी से जल्दी जो है न्यू वाले बना लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो है आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरीफाई किए जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि आपकी डेट एक्सपायर हो चुकी है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले गए, तो आपकी एडमिशन जो है वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे बातें होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, जिनकी वजह से बच्चे की जो एडमिशन रुक जाती है, ठीक है। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं होता नहीं है कि वीडियोज़ बनाओ और कंटेंट नहीं। मेरा वीडियोस बनाने का पर्पस ये होता है कि बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती ना करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास, मैसेज आते हैं कि ये गलत हो गया भैया, ये हो गया, ये हो गया। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जिस कॉलेज में जाएंगे, जो भी कॉलेज आपको लॉट होगा, वहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फीस होगी, जो भी टोटल फीस होगी सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज, वो आपने सबमिट करनी है। और सबमिट करने के बाद जो है आपकी एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। उसका कॉलेज में जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको बताया, वेरिफिकेशन होगी, फीस डिपॉजिट होगी, उसके बाद एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था ना आपको कि एडमिशन करा के ही जाऊँगा, तो एडमिशन हो गई आपकी।
पूरा मैंने एक लेआउट बना दिया, पूरा एक ब्लूप्रिंट मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे जो है प्रोसेस होता है। सबसे पहले फॉर्म भरेंगे, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उसके बाद आपकी जो है जो काउंसलिंग नोटिस निकालेंगे कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, सीट अलॉट होगी, सीट अलॉट होने के बाद कॉलेज की रिपोर्टिंग होगी, कॉलेज की रिपोर्टिंग का मतलब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस कॉलेज में जाकर, फिर आपकी एडमिशन में जब आप फीस वगैरह सबमिट करेंगे, टोटल सब कुछ सारा काम कर देंगे, फिर आपकी एडमिशन हो जाएगी, फिर जो है आप लोग जो है पढ़ने चले जाएंगे जब वो बुलाएंगे, ठीक है। फिर आपकी एक नई जर्नी शुरू हो जाएगी कॉलेज में जाकर, फिर आप कॉलेज में जाकर नए दोस्तों से मिलेंगे, नए दोस्तों से मिलेंगे तो फिर फिर आपको पता क्या होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। देखिए अभी तो ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है कि जो आपकी काउंसलिंग कंप्लीटली जो है ऑनलाइन होगी या नहीं, पर जो मैंने प्रोसेस बता रखा है ना वो सारा ऑनलाइन होता है। जैसे कि आपकी चॉइस फिलिंग होगी, सीट अलॉटमेंट होगी, वो सारा ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। ऑफलाइन सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, क्योंकि बस आपने उस कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज में जाकर जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, फीस वगैरह सबमिट करवानी है, बाकी ये हो जाता है। फिर जब आप उस कॉलेज में जाकर जो है अपना सारा डाटा जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करा देते हैं तो आपकी एडमिशन हो जाती है, ठीक है। ये इतना सही है। सारा रिकॉर्ड जो मैंने पूरा ये फॉर्मेट बना रखा है वो मैंने प्रीवियस ये पैटर्न को देखकर बना रखा है, ठीक है। तो मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो ऐसी बनाया जाए ताकि बच्चों के बहुत सारे डाउट्स रहेंगे वो सारे अब क्लियर हो गए होंगे, आई होप। जितना मुझे लगता है जो भी आपके मन में डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट्स है ना तो आप कमेंट कर लीजिए, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, पर कमेंट भी जरूर करना है वीडियो के नीचे, ठीक है। अगर ऐसा करते कि भाई बच्चे कमेंट नहीं करते, नहीं कमेंट कीजिए, मैं कमेंट को रीड करता हूँ, कुछ बच्चे के रिप्लाई कर देता हूँ, कुछ बच्चों को रिप्लाई मैं वीडियो के जरिए देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं करता हूँ, पर आपने थोड़ा सा जो है कमेंट भी करने हैं। और आप सोशल मीडिया अकाउंट मुझे फॉलो कर लीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, ठीक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप मेरी स्टोरीज भी देख सकते हैं, फिर मेरी पोस्टें भी देख सकते हैं, लाइक भी कर लेना, ठीक है, जाकर इंस्टाग्राम पे लाइक भी कर देना, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी ध्यान रखनी है, आप रॉन्ग कैटेगरी, सबसे मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हो तो मैंने आपको ये बोल रखा है कि अपनी जो कैटेगरी है वो आपने अच्छे से फिलअप करनी है, ठीक है। रॉन्ग कैटेगरी आपने फिलअप नहीं करनी है, ठीक है। रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, एक्सपायर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, कुछ 10th का अपलोड करना था वहाँ पर +2 का अपलोड कर दिया, नहीं। इसलिए आराम से करना है, ठीक है, सबको सारा प्रोसेस। एक्सपायर डॉक्यूमेंट्स नहीं डालने, जैसे मैंने आपको बताया, रिपोर्टिंग मिस नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सीट अलॉट हो गई, आपने कॉलेज एक्सेप्ट कर लिया और जो कॉलेज आपको मिला उसमें तारीख दी होगी कि इस तारीख से पहले पहले आपने जो है उस कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी है, तो उस कॉलेज में अगर आप रिपोर्ट करने नहीं गए तो आपकी एडमिशन नहीं होगी, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो आपने जो कॉलेज मिला होगा उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करानी है। आजकल जो है मौसम ख़राब है, बरसात है, आपको पता है, तो ऐसा नहीं करना, नहीं कि लास्ट डेट का ध्यान रखना। इसलिए आपको बोला कि 3 दिन में जो है आपने रिपोर्टिंग करानी है, आप लास्ट दिन जा रहे हैं रिपोर्टिंग कराने, अगर उससे पहले पॉसिबल है तो जाए आना, ठीक है। जरूरी नहीं कि लास्ट दिन के लिए रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे रोड ब्लॉकेज हो जाते हैं, रोड लैंडस्लाइड हो जाते हैं, तो रास्ते बंद हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। फी डिपॉजिट आप जब जाएंगे वहाँ पर फीस डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है, ये आपको मेन रहेगा। ये मिस्टेक एडमिशन कैंसिल भी करवा सकती है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद में जो आपको पता है कि मेरे वीडियोस में आपको लास्ट में टिप्स दी जाती है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। डॉक्यूमेंट पहले से स्कैन करके रखने हैं, स्कैन रखने का मतलब कि डॉक्यूमेंट पहले से कॉपी रख लो, सबको अरेंज करके रख लो, ठीक है। ओरिजिनल और डुप्लीकेट, ओरिजिनल साथ में रखने हैं और साथ डुप्लीकेट अलग से रखने हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल भी ले जाने हैं, ऐसे नहीं कि आप डुप्लीकेट ले गए ओरिजिनल घर पर रख गए, नहीं, दोनों को साथ में ले जाना है, ठीक है, याद रखिएगा। अपना जो आपने ईमेल नंबर वहाँ पर डाल रखा है, ठीक है, ईमेल और फ़ोन नंबर डाल रखा है, उसको एक्टिव रखना है। क्या पता एचपीटी वाले आपको ईमेल करे, कुछ भी अपडेट करने के लिए, कुछ भी जरूरी आपकी कुछ भी करेक्शन करनी हो तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है ईमेल करेक्ट होनी चाहिए। चॉइस फीलिंग सोच समझ कर करना है। जब आप कॉलेज रेफरेंस भरते हैं तो आप सोच समझ कर करना कि आपको पहला कॉलेज कौन सा चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, प्राइवेट चाहिए, गवर्नमेंट में भी कौन सा कॉलेज पहले चाहिए, दूसरे नंबर पर कौन चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं, तो ये नहीं करना नहीं है तो आप मेरी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट को चेक नहीं करना है तो आप बस मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप तक हर एक अपडेट पहुंचाया जाएगा, ठीक है। मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप एक्स्ट्रा चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। जितने भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स है फॉलो कर लीजिए भाई को, और साथ में फिर कुछ नहीं, बस इतने से, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है। ये इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि चैनल ज्वाइन कर रखो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पर वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं होता, नहीं, वो छोटे मोटे अपडेट्स होते हैं कि काउंसलिंग इन बच्चों ने जाना है, जो आपके डाउट्स वहाँ पर आपको कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अकाउंट्स बना रखे हैं ताकि बच्चे जो है एक जगह इकट्ठा होकर जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए, हमारे को सोशल मीडिया फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे कनेक्शंस बनते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोसेस। देखो गाइस, मैंने आपको बोला था कि मैं एडमिशन करा के दी जाऊंगा, तो आपकी एडमिशन हो चुकी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। कौन कौन से कॉलेज आपको अलॉट हुए कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। बाकी अब मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मेरी वीडियो को लास्ट तक देखता है, तो मैं
लास्ट में एक कोड देने जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को जो इस कोड को जो कमेंट कर देगा तो मैं मान लूँगा कि आप लोग जो है मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और मेरी वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कोड यही रहेगा कि कॉलेज जो है, कॉलेज एडमिशन डन, ठीक है। ये वाला, ये आपने लिखना है, कॉलेज एडमिशन डन। अगर जिस बच्चे ने ये लिख दिया ना कमेंट में, तो मैं मान लूँगा कि नहीं, बच्चे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, स्टूडेंट अच्छे से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं, ठीक है। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी मैंने एक कमेंट रखा था, बहुत कम बच्चों ने कमेंट किए, तो वहाँ से मुझे पता लग गया कि कितने बच्चों ने लास्ट तक कमेंट देखा है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया जो मैंने लास्ट में कोड दिया था, तो ये कोड है, आपने जो ये है वो आपने कमेंट सेक्शन में कर देना है। वो इसके अलावा कोई अगर आपको कोई और डाउट है वो भी आपने कमेंट कर देना है। इसके अलावा अगर कुछ और आपने डायरेक्टली मेरे साथ बात करनी है तो आप डायरेक्टली मेरे साथ बात कर सकते हैं। मैंने सोशल मीडिया का अकाउंट दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप डायरेक्टली भी मेरे साथ जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, बहुत सारे डाउट्स जो आपके क्लियर होंगे। तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जितने भी ग्रुप्स हैं आपके स्कूल कॉलेज जितने भी है दोस्तों के ग्रुप से शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों को पता लग सके कि क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले HPTO के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।